बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी उक़बा के पास समुंदर के किनारे ऐला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि सनीचर के दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया, मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि सनीचर के दिन बेशुमार मछलियां आती थीं और दूसरे दिनों में नहीं आती थीं। तो शैतान ने उन लोगों को ये हीला बता दिया कि समुंदर से कुछ नालियां निकालकर खुश्की में चंद हौज बना लो और जब सनीचर के दिन उन नालियों के जरिए मछलियां हौज में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और उस दिन शिकार न करो बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। उन लोगों को ये शैतानी हीलाबाजी पसंद आ गई और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौजों में मुक़य्यद हो गईं तो यही उनका शिकार हो गया। तो सनीचर के दिन ही शिकार करना पा गया जो उनके लिए हराम था। इस मौके पर उन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। नंबर 1, कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हीले से मना करते रहे और नाराज और बेजार होकर शिकार से बाज रहे। नंबर 2, कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे और दूसरों को मना न करते थे बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला या सख्त सजा देने वाला है। नंबर 3, और कुछ लोग वो सरकश और नाफरमान थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की एलानिया मुखालफत की और शैतान की हीलाबाजी को मानकर सनीचर के दिन शिकार कर लिया और इन मछलियों को खाया और बेचा भी। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मासियतकारों से कोई मेल मिलाप नहीं रखेंगे। चुनाचे उन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमद व रफ्त का एक अलग दरवाज़ा भी बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमाई। इसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब बंदरों की सूरत में मस्ख हो गए हैं। अब लोग इन मुजरिमों का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारो ज़ार रोते थे, मगर लोग उन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा और सही कौल यह है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा दिया। तफसीर सौवी जुज़ 1 सफ़हा 76 पारा 1 सूरतुल बकरा आयत 65। इस वाक़े का इजमाली बयान तो सूरह बकरा की इस आयत में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। पारा 1 सूरतुल बकरा आयत 65। मफ़हूम है और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम में कि वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धुदकारे हुए। और मुफस्सल वाक़या सूरह एराफ में है जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, और उनसे हाल पूछो उस बस्ती का कि दरिया किनारे थी जब वो हफ्ते के बारे में हद से बढ़ते, जब हफ्ते के दिन उनकी मछलियाँ पानी पर तैरती उनके सामने आती और जो दिन हफ्ते का ना होता ना आती। इस तरह हम उन्हें आजमाते थे उनकी बेहुक्मी के सबब। और जब उनमें से एक गिरोह ने कहा कि क्यों नसीहत करते हो उन लोगों को जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या उन्हें सख्त अजाब देने वाला है, बोले तुम्हारे रब के हुजूर माजरत को और शायद उन्हें डर हो। फिर जब वो भुला बैठे जो नसीहत उन्हें हुई थी, हमने बचा लिए वो जो बुराई से मना करते थे और जालिमों को बुरे अजाब में पकड़ा, बदला उनकी नाफरमानी का। फिर जब उन्होंने मुमानियत के हुक्म से सरकशी की, हमने उनसे फरमाया हो जाओ बंदर धुदकारे हुए। पारा 9 सूरतुल एराफ आयत 163 ता 166।